हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। तो हमारा ये जो सीरीज चल रहा था राकेश यादव क्लास नोट्स, उसमें से हम परसेंटेज को ख़त्म कर चुके थे, CISI को ख़त्म कर चुके थे और ये हमारा चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में 167 लगभग क्वेश्चन है, उसमें से हम एक से लेकर 175 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 76 टू 100, क्योंकि हर वीडियो में हम 25 क्वेश्चन को ही लेकर चलते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन को लेकर ना चलते हैं, ताकि वीडियो बड़ा ना हो, आप आसानी से बात कर सकें। तो इसमें हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर, ना ज़्यादा बकवास करते हुए। तो चलिए हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे सीधे हम पढ़ते हैं। तो दिया गया है कि एक घड़ी 144 रुपये में बेची जाती है। मतलब देखा जाए कि किसी वस्तु का जो एसपी है वो 144 रुपया, इस बात को ध्यान में रखेंगे। यदि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर था तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। देखिए यहाँ पे बोला है कि लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब अगर हम क्रय मूल्य को 100 रुपया माने तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो भी 100 रुपया होगा, और दोनों का मान आपस में बराबर है ना। मतलब ऐसा संख्या को लेना है कि अगर 20% क्रय मूल्य 20% लाभ है तो क्रय मूल्य भी 20 रुपया है ना। मतलब प्रॉफिट एंड सीपी का जो मान है दोनों आपस में बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम ऐसा कोशिश करेंगे कि ऑप्शन के माध्यम से चले। जैसे कि देखिए 80 ऑप्शन जो हमारा है, अगर हम सीपी को हम 80 लेते हैं तो प्रॉफिट भी हमारा कितना होना चाहिए, 80% होना चाहिए। तो फिर हम निकाल लेंगे, एसपी निकाल लेंगे। तो एसपी होगा क्या, सीपी प्लस सीपी का 80%। तो अठी अठी 64, तो 80 और प्लस 64 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 और छो छो बाद 14, 144 रुपया। मतलब 80 रुपया ही एक ऐसा पैसा था कि ये क्रय मूल्य भी बन सकता था और साथ ही साथ परसेंट प्रॉफिट भी बन सकता था। किसी और पर अगर लेके चलते हैं कि अगर हम सीपी लेके चलते हैं 90 रुपया और प्रॉफिट भी हमारा होना चाहिए 90%, तो 90 रुपया और प्लस प्रॉफिट 90 पर करेंगे तो 9 9 81, तो 90 और प्लस 81 जोड़ेंगे तो 1 8 8 16 71 171 होता है, जो कि 144 के बराबर नहीं आता। तो एक ही ऑप्शन जो हमारा है 144 आ रहा है ऑप्शन बी पे 80 लेने पे। तो ऐसे में कोशिश करेंगे कि आराम से एकदम ऑप्शन के अनुसार हल कर ले। अगर आप इसे लॉन्ग मेथड से बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं कि सीपी अगर हमारा 100 रुपया है, प्रॉफिट भी 1% है, तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। तो एक्स अपॉन एक्स इस तरह से निकाल लेंगे। लेकिन ज़्यादा बेस्ट हमारा यही होगा कि आप हमेशा ऑप्शन के माध्यम से चलें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ये क्या कह रहा है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को सीधे। बोला है कि यदि 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए बोला है कि 28 वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब 28 वस्तु का जो सीपी है वो इक्वल है 21 वस्तु के एसपी के बराबर है। तो यहाँ सीपी अपॉन एसपी कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है 21 अपॉन 28। तो सत्य 21 और सच्चक 28। तो ये जो हमारा सीपी अपॉन एसपी जो आया है वो है 3/4। मतलब क्रय मूल्य 3 है और एसपी 4 है, तो इसका मतलब जो हमारा प्रॉफिट है वो कितने का है, प्रॉफिट यहाँ पर 1 रुपया का है। तो प्रॉफिट 1 है तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। तो एक का प्रॉफिट कितने पे, 3 पे अपन 100। अब करेंगे 1/3 होता है 33 सही, 1/3% मतलब 33 सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से है। तो अगला क्वेश्चन भी लगभग सेम इसी के जैसे है। अब इसे भी हल कर लेते हैं आराम से। चलिए इसे देखेंगे। बोला कि यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। देखिए बोला 16 वस्तु का सीपी जो बराबर है 14 वस्तु के एसपी के बराबर है, तो यहाँ पर सीपी अपन हम एसपी करेंगे। यहीं पे काट देते हैं 7 दूना 14 और 8 दूना 16, ये हो जाएगा 7/8। तो सीपी 7 में खरीदा 8 में बेचा, इसका मतलब 1 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट अपॉन सीपी और इंटू 100, तो 1/7 होता है 14 सही 2/7%। ये सब आपका जो परसेंटेज का वैल्यू था वो आपको हमेशा याद होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप कम समय में सीधे आंसर को निकाल सकते हैं। ऐसे आप ऐसा कर सकते थे 100/7 फिर भागा देते तो टाइम लग जाता। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये भी मजेदार क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। एक व्यक्ति पाता है कि 2750 रुपये में वस्तु का क्रय मूल्य
2500 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत या हानि ज्ञात करें, है ना। वहां पे बोलता था कि 7 वस्तु का क्रय मूल्य है ना, यहाँ वस्तु नहीं 750 वस्तु, एकदम सेम टू सेम वही कि 2750 वस्तु का क्रय मूल्य सीपी इक्वल है 2500 वस्तु के एसपी के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम काटते हैं तो 1 शून्य से 1 शून्य ऐसे काट देंगे, और यहाँ से हम काटते हैं तो 25 दहन के 250 और 25, और ये होगा 25 दहन के 250 और 25 11। तो यहाँ सीपी अपॉन अगर हम एसपी करेंगे तो ये हो जाएगा 10/11, मतलब 10 की खरीदी और 11 में बेची तो 1 का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा तो लाभ ही होगा यहाँ पे, तो 1/10 इंटू 100, तो 1/10 जो होता है 10% होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते, बोला है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पर सीधे बोला है कि 12 वस्तु का सीपी जो इक्वल है 9 वस्तु के एसपी का इक्वल है। तो यहाँ सीपी अपॉन एसपी कर लेते हैं, यहीं पे काट लेते हैं, 3×9 और 3×12, ये आ जाता है 3/4। मतलब अगर सीपी 3 रुपया है तो प्रॉफिट आपका एसपी क्या है 4 रुपया। तो प्रॉफिट यहाँ जो दिखा रहा है कितने का, 1 रुपया का प्रॉफिट दिखा रहा है, 1 रुपया का। इसे बड़ा से थोड़ा लिखते हैं, प्लस 1 रुपया का प्रॉफिट है। जबकि 10 वस्तु पर दी गई छूट, मतलब 10 वस्तु पर दी गई डिस्काउंट बराबर है 5 वस्तु पर दी गई कमाए गए लाभ के, 5 वस्तु पर कमाए गए प्रॉफिट के बराबर है। इसे भी काट लेंगे 1/2, मतलब डिस्काउंट अपन प्रॉफिट कर देखेंगे तो 1/2, मतलब यहाँ प्रॉफिट 2 का है और डिस्काउंट 1 का है। तो प्रॉफिट यहाँ जब 2 दिखा रहा है तो यहाँ प्रॉफिट 1 है, तो यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे तो ये भी 2 से गुना हो जाएगा और ये भी 2 से गुना हो जाएगा। मतलब सीपी अपॉन एसपी अगर लिखना चाहेंगे तो 3×2 = 6 हो जाएगा और 4×2 = 8 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि एक होता है सीपी, एक होता है एसपी, एक होता है मार्क प्राइस होता है। तो सीपी अगर हमारा 6 रुपया है, प्रॉफिट अगर हमारा 8 रुपया है और डिस्काउंट जो हमारा है 1 रुपया है, तो 1 का डिस्काउंट देंगे तब ये देखिए 1 का डिस्काउंट देंगे तब ये कितना में बेचेगा, 9 में, तभी ना 1 का डिस्काउंट देके 8 में बेचेंगे। तो हमें बोला कि लाभ प्रतिशत तथा छूट प्रतिशत के बीच के अंतर ज्ञात करेंगे। तो लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट परसेंट पहले निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट जो हमारा हो रहा है 2 का प्रॉफिट, तो 2 का प्रॉफिट 3 पर अपॉन 100, ये मतलब 1/3 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका 33 सही, 1/3, तो इसलिए लिख सकते हैं 33.33%। अब यहाँ डिस्काउंट परसेंट को देखते हैं। तो डिस्काउंट देखिए 8 9 में 9 का मार्क प्राइस है, उसमें 8 में दे रहा है। तो डिस्काउंट 1 का हो रहा है किस पे, 9 पे, और इंटू 100, तो हो जाएगा 11 सही 1/9%। तो 11 सही 1/9% को अगर हम हल करके लिखेंगे तो हो जाएगा 11.11%। तो क्वेश्चन में बोला है कि लाभ तथा छूट का डिफरेंट, मतलब प्रॉफिट परसेंट माइनस डिस्काउंट परसेंट, यही निकालना। तो प्रॉफिट हमारा होता है 33.33% और इसमें घटा देंगे 11.11%। तो 33 में से 11 गया तो ये बचेगा 22 पॉइंट, और यहाँ जब 22%, तो जो दोनों का डिस्काउंट निकल के आएगा वो 22.22% आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा और भी झकास और भी मजेदार क्वेश्चन है। चलिए भी क्वेश्चन सेम उसी के जैसा, बोला 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 12 वस्तु का जो सीपी है वो इक्वल है 9 वस्तु का एसपी का। तो यहाँ पर भी अगर काटेंगे तो ये 4 मत में, ये 3 मत में, मतलब सीपी अपॉन एसपी अगर देखा जाए तो वो 3/4 हो जाता है। आगे बोला है कि 8 वस्तु पर दी गई डिस्काउंट 6 वस्तु पर कमाए गए प्रॉफिट के बराबर, इसे काटेंगे 3 और इसे काटेंगे 4, डिस्काउंट अपन प्रॉफिट देखेंगे तो 3/4। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट जो हमारा दिखा रहा है यहाँ पे 4 दिखा रहा है, प्रॉफिट यहाँ पे 4 दिखा रहा है, और यहाँ पे जो हम प्रॉफिट देखेंगे वो 1 रुपया दिखा रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे, इधर भी 4 से गुना कर देंगे, तो इसको भी 4 से गुना करना पड़ेगा और इसको भी 4 से। तो नया सीपी और एसपी का अगर तुलनात्मक देखेंगे तो 4×3 = 12 और ये 4×6 = 16। तो आप जानते हैं कि एक होता है हमारा सीपी होता है, एक हमारा एसपी होता है और एक हमारा मार्क प्राइस होता है। सीपी अगर 12 है, एसपी 16 है और डिस्काउंट 3 रुपया का मिला है। जब 3 रुपया का डिस्काउंट मिल रहा है, छूट मिल रहा है, इसका मतलब ये 19 रुपया का। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, हमें वो बताना है। तो बोला है कि बट्टा प्रतिशत ज्ञात करें। तो छूट प्रतिशत,
तो यहाँ पर सीधे लिखेंगे डिस्काउंट परसेंट निकाला। तो डिस्काउंट हमें कितना का मिला है, हमें मिला 3 रुपया, कितना पे 19 पे, 3 का मिला 19 पे इंटू 100, तो ये हमारा हो जाएगा 300/100। ऐसे परसेंट में तोड़ेंगे तो शायद आएगा 15 सही 15/19%, और ये यही बन जाएगा है ना ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए ये भी क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं। एक व्यक्ति एक चीज को 96 रुपया में इस प्रकार बेचता है, मतलब एसपी जो है उसका 96 रुपया में बेचता है, ताकि इस तरह से बेचता है कि लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान बराबर है। आपको बताया था कि जब सीपी बराबर प्रॉफिट हो तो ऐसे में क्या करेंगे कि हम ऑप्शन पे लेके चलेंगे कि वो एक ऐसा मान हो जो सीपी और एसपी दोनों बराबर हो। तो देखिए अगर हम 60 लेके चलते हैं कि अगर सीपी 60 है तो प्रॉफिट भी हमारा कितना होना चाहिए 60%। तो देखेंगे 60 प्लस 60 का 60%, छोचक 36, तो 60 प्लस 36 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 96। तो एसपी वास्तव में हमारा 96 था और यहाँ पर 96 निकल गया। इसका मतलब जो हमें सीपी लेना चाहिए था वो 60 ही रुपया अच्छा है, उसी से आ सकता है। तो देखते हैं, यदि वह पहले से दुगने लाभ प्रतिशत पर बेचता तो नया विक्रय मूल्य क्या है। तो सीपी 60 है और यहाँ पे प्रॉफिट भी कितना था, प्रॉफिट भी हमारा 60 था, लेकिन बोला कि अब दुगने से प्रॉफिट, इसका जो प्रॉफिट है अब पहले से दुगना है। तो पहले 60 था तो प्रॉफिट हो जाएगा 120%। तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा, तो एसपी निकालेंगे तो सीपी प्लस सीपी इंटू प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पर सीधे लिखते हैं, फार्मूला लिखने की क्या जरूरत, हमें तो पता ही है भाई कि प्रॉफिट हमारा 60 है प्लस 60 का 120% क्या होगा, 2 शून्य से 2 शून्य कटाओ और 12 छक 72। इसका मतलब 60 में अगर 72 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 7 छो 13, 132 रुपया। तो 132 रुपया जो है ऑप्शन डी में ही मिल रहा है, तो ऑप्शन डी में ही रखेंगे तो 132 रुपया आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज अपन राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा शानदार है, मजेदार है और मेंस लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज ही आप देख रहे हैं कि 2 2 4 2 6 2 8 एक 9 लाइन का ही क्वेश्चन है। पढ़ते हैं। एक दुकानदार के पास एक ही क्रय मूल्य की 11 वस्तु है, मतलब दुकानदार के पास जो है 11 वस्तु है। ये बात को आपको पहले ध्यान में रखना है। वह पहली वस्तु पर कि एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, मतलब वह पहली वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, फिर उसके बाद वह दूसरी वस्तु को पहले वस्तु के विक्रय मूल्य से 1 रुपया कम पर बेचता है। मतलब मान के चलिए कि कोई वस्तु का अगर मूल्य 11 रखा है तो फिर अगले बार कम करके 9 रखेगा, 8 रखेगा, 7, मतलब इस तरह से एक एक वो कम करते जाता है। फिर वह तीसरी पुस्तक को दूसरी पुस्तक के विक्रय मूल्य से 1 रुपया कम मूल्य पर बेचता है। इस क्रम अनुसार वह 11 पुस्तक बेचता है। यदि वह छठी पुस्तक का क्रय मूल्य पर बेचता है तो 11 पुस्तकों का विक्रय मूल्य पर छूटी लाभ या हानि ज्ञात करें। वह इस तरह से 11 पुस्तक बेचता है और जो छठी पुस्तक है वह क्रय मूल्य पर बेचता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट्स जो हमारा सीपी है वो 100 रुपया है, तो टोटल 11 बुक है। तो ये फर्स्ट बुक हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फाइव्थ हो गया, ये सिक्स हो गया, ये 7 8 9 10th एंड 11th। इस तरह से उसके पास टोटल 11 बुक है और बोला कि छठे बुक को क्रय मूल्य पे बेचता है। इसका मतलब जो छठे बुक है वो क्रय मूल्य मतलब एक्स पर ही बेचता है और स्टार्टिंग से वो क्या करता है 1 रुपया कम करते जाता है। तो अगर यहाँ पर से 1 रुपया और कम करेंगे तो x-1 होगा, इधर x-2 होगा, x-3 होगा, x-4 होगा, इसी तरह से x-5 हुआ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है 1 रुपया कम करना है, तो इसका मतलब x+1 होगा तभी ना, एक कम करेंगे तो x आएगा। उसी तरह से x+2 होगा और ये x+3 होगा, ये x+4 होगा और ये x+5 होगा। तो इस तरह से वस्तु का वो क्रय मूल्य इस तरह से बेचेगा। तो अगर हम यहाँ पर निकाल देते हैं एसपी, तो एसपी निकालेंगे तो देखेंगे अब इसे टोटल को जोड़ेंगे तो x x x 11 है और प्लस माइनस कट के हो जाएगा 0। इसका मतलब ये 11x होगा और सीपी भी देखेंगे तो प्लस एक, ये प्लस ये माइनस प्लस कट जाएगा, इस तरह से माइनस प्लस कट जाएगा तो टोटल यहाँ पर भी 11x आएगा। मतलब अगर सीपी देखा जाए तो 11x, एसपी देखा जाए तो 11x। तो यहाँ पर पूछा कि लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात करें, तो यहाँ पर मतलब 11 में खरीद कर 11 रुपये में अगर बेच देते हैं कोई वस्तु को तो हमें ना तो प्रॉफिट होता है और ना तो लाभ होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ना ही प्रॉफिट एंड ना ही
लॉस परसेंट, मतलब ना तो प्रॉफिट होता है हमें और ना तो लॉस होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए पढ़ते हैं। एक व्यक्ति को 80 रुपया में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए एक व्यक्ति ना 80 रुपया में कोई 90 कलम बेचता है, तो 80 रुपये में जैसे ही बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। इसका मतलब अगर हम सीपी देख लिया जाए कि अगर वो 100 रुपया है ना, तो फिर वो बोला 20% प्रॉफिट कमाने के लिए कितना बेचेगा, तो उसे 120 रुपये में बेचेगा 90 कलम को, है ना। मतलब 90 कलम का जो 80 रुपये में बेचता है, एसपी जो 80 रुपये में बेचता है, तो 20% की लॉस होती है। तो उसका जो सीपी हमारा 100 रुपया आ जाएगा, है ना। तो वो 20% लाभ कमाने के लिए 90 कलम को कितना में बेचेगा, तो फिर वो 120 रुपये में बेचेगा। काफी इजी क्वेश्चन था, इसे आप मुंह से ही बना सकते हैं। आगे देखते हैं। चलिए बोला, एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो प्रतिशत लाभ क्या है। देखिए एक व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कमाता है। देखिए आप जानते हैं कि सीपी बराबर क्या होता है। तो सीपी जब निकालना है तो हमें एसपी में से प्रॉफिट को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो बोला 33 कपड़ा बेचकर, तो सेल जो करता है 33 मीटर कपड़ा सेल करता है, और उसे जो लाभ होता है 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य का, 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य का, तो सीपी जो हमारा निकल जाएगा वो कितना निकल जाएगा, 22। तो आप देखिए सीपी हमारा 22 है और एसपी हमारा 33 है, तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ जो हमारा हुआ प्रॉफिट हुआ 11 रुपया का, तो प्रॉफिट जो हमारा हुआ 11 का, तो 11 का प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना, 11 का प्रॉफिट कितने पे, 22 पे अपॉन 100, ये कटेगा 2 मर्त में और ये कटेगा 50 मर्त में, तो 50% का प्रॉफिट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बोला, मोहन ने 2000 रुपया में 25 किताब को खरीदा। देखिए 2000 रुपया में 25 किताब को खरीदा और उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया। देखिए आप जानते हैं कि सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट होता है, एसपी माइनस प्रॉफिट होता है। तो बोला कि 2000 किताब को 25 खरीद कर, तो खरीदा कितना, 25 किताब, इसलिए बेचेगा वो कितना, 25 किताब ही बेचेगा, है ना। क्या बेचेगा, 25 किताब ही बेचेगा। तो 25 किताब ही बेचेगा। यहाँ पे एक बार फिर से इसे बैक हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बोला 25 किताब को खरीदा, तो एसपी जो है वो हमारा 25 सीपी पे लगेगा और बेचेगा भी हमारा क्या, 25 एसपी बेचेगा माइनस, और प्रॉफिट जो हो रहा है 5 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 5 किताब के एसपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 25 सीपी बराबर 25 में से 5 गया तो हमारा बच जाएगा 20 एसपी। और बोला है कि 25 किताबों को खरीदा कितना में, 2000 रुपया में। अब इसे काटेंगे 20 से, तो 100 से एक कट जाएगा 100, तो एसपी जो हमारा निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 100 रुपया। तो हमें पूछा कि विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो एक किताब का विक्रय मूल्य 100 रुपया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक विक्रेता 25 मीटर कपड़े बेचकर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 25 मीटर कपड़े बेचकर, तो एसपी जो हमारा है वो 25 है और प्रॉफिट जो हमारा है वो 5 है ना। इसका मतलब सीपी जो हमारा होगा वो कितना होगा, सीपी हमारा 20 रुपया होगा। तो बोला है कि विक्रेता का लाभ प्रतिशत, तो लाभ जो हमारा 5 का है, सीपी 20 पर अपॉन 100, तो 5 20, 4 से काटेंगे 25 मर्त में, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो हमारा होगा 25%। ऑप्शन नंबर एक राइट का आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बोला है 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर, देखिए 17 गेंद को सेल करता है और 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होता है। तो ऐसा करते हैं कि अगर सीपी में से अगर हम लॉस को हटा दे तो हमारा क्या बनेगा, एसपी। तो बोला है 17 गेंद को बेचने पर, एसपी जो है 17 एसपी, 17 गेंद को बेचने पर 5 गेंद की लागत मूल्य, मतलब यहाँ पर सीपी भी कितना होगा, 17 सीपी, और लॉस जो हमारा है 5 सीपी के लागत मूल्य के बराबर है। तो यहाँ देखेंगे 17 में से 5 गया तो 12 सीपी बराबर हो जाएगा 17 एसपी। और बोला कि 17 गेंद को 720 रुपये में बेचना, तो 17 गेंद को 720 में बेचता है, मतलब 17 गेंद का जो हम मूल्य रखेंगे 720 रखेंगे, इधर 12
सीपी, यहाँ पर क्या लिखेंगे 12 सीपी। तो 12 से 12 पचे 60, 12 छक 72, तो सीपी जो हो जाएगा 12 छक 72 60। तो बोला है कि लागत मूल्य, तो प्रति बॉल का लागत मूल्य सीपी क्या होगा 60 रुपया। तो यहाँ भी हमारा लागत मूल्य कितना हो जाएगा 60 रुपया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है मतलब सीपी जो हमारा है 80 केजी है, और उसे 30 किलोग्राम के लिए भुगतान के बराबर लाभ पर, तो प्रॉफिट जो हमारा आता है 30 केजी पे प्रॉफिट आता है। तो बोला कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो 30 का प्रॉफिट है भाई 80 पर इंटू 100, ये 1 शून्य कट गया, तो 3/8 आप जानते हैं 37 सही, 1/2% होता है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 72 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो सीपी बराबर आप जानते हैं कि एसपी में लॉस को जोड़ेंगे तो आ जाएगा। तो 72 वस्तु को बेचने पर 9 वस्तु के बराबर लॉस होता है, तो यहाँ हो जाएगा 72 + 9 होता है 81। तो सीपी हमारा 81 निकल गया। लॉस जो हमारा कितना है 9 वस्तु पर है, तो हमें वही बोला है कि लॉस परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज लॉस 9 का किस पे 81 पे इंटू 100, तो 9×81, तो 100/9 होता है 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे बोला है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत क्या है 72 वस्तु का, देखो एक होता है सीपी और एक होता है एसपी में से अगर प्रॉफिट को हम निकाल दें तो हमारा सीपी बचता है ना। एसपी में से प्रॉफिट को अगर हम निकाल दें तो हमारा सीपी बचता है। तो बोला 72 वस्तु को बेचने पर, तो 72 वस्तु को बेचने पर तो हमारा एसपी भी होगा जो खरीदेंगे भी कितना 72 वस्तु है, बेचने पर उसे लाभ होता है 9 वस्तु के एसपी के बराबर। तो 9 वस्तु के एसपी के बराबर लाभ होता है, तो 72 सीपी बराबर होगा 72 में से अगर 9 को घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 63 एसपी। अब इसे काटेंगे सतनमा, नहीं 7 से इसे नहीं काटेंगे, 9×7 = 63 और 9×8 = 72। तो सीपी अपन अगर एसपी देखेंगे तो 7/8, तो प्रॉफिट जो होगा 1 रुपया का प्रॉफिट होगा, 1 रुपया का है ना। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट अगर निकाल लेते हैं तो 1 का प्रॉफिट 7 पे, तो 100 पे कितना, तो 1/7 होता है 14 सही 2/7%। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, ये भी क्वेश्चन सेम है। 72 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तु के अब विक्रय मूल्य पे नहीं, अब की बार क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो आप जानते हैं कि सीपी कब निकलता है, जब हम एसपी में से प्रॉफिट को अगर हम घटा दें तो एसपी आता है। तो 72 वस्तु को बेचने पर तो खरीदा होगा भी कितना 72 वस्तु ही खरीदागा और बेचा 72 वस्तु के बेचने पर उसे जो 9 वस्तु के सीपी के बराबर लाभ होता है। तो अब यहाँ देखेंगे कि 72 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 81 सीपी बराबर 72 एसपी। अब इसे काटेंगे 9×81 और 8×9 = 72, तो सीपी अपॉन एसपी जो देखेंगे तो 8/9 होगा। तो यहाँ जो प्रॉफिट होगा 1 रुपया का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अगर परसेंट निकालें तो 1 का प्रॉफिट कितने पे 8 पे इंटू 100, तो 1/8 होता है 12 सही 1/2%। ऑप्शन नंबर ए इसका जो होगा ना राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा क्वेश्चन ये है, चलिए पढ़ते हैं। 72 वस्तु को बेचने पर देखिए सीपी हमारा जो देखा जाए तो हमारा कितना है 72 वस्तु के लिए है, और व्यक्ति को जो लाभ होता है 9 वस्तु के क्रय मूल्य के, मतलब प्रॉफिट जो होता है 9 वस्तु के क्रय मूल्य पर ही होता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत तो ऐसे आराम से निकाल सकते हैं कि 9 का प्रॉफिट कितने पर 72 पर, तो 100 पे कितना, तो 8×9 = 72, तो 1/8 जो होता है 12 सही 1/2%। तो यहाँ भी 7 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन ये मजेदार है, मस्त है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं क्योंकि इसे बनाने में काफी मजा आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि 10 मोमबत्ती को बेचकर एक व्यक्ति को 3 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो देखिए इससे जो लाभ होता है, देखिए एक तरफ लाभ परसेंट, आगे पहले पूरा पढ़ते हैं।
विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, जबकि 10 कलम के बेचने पर उसे 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर है। देखिए यहाँ पर बोला कि प्रॉफिट परसेंट जो इक्वल है कितना, लॉस परसेंट के इक्वल है, तथा मोमबत्ती का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य का आधा है। यदि मोमबत्ती तथा क्रय मूल्य का मोमबत्ती तथा कलम के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो अब फिर से स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। बस इतना पढ़ने के बाद दो पॉइंट हमें समझ में ये आया कि यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंट हमारा जो दिया हो, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट जो आपस में क्या है, बराबर है। और दूसरी बात बोला है कि मोमबत्ती का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य का आधा है। तो चलिए अब स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि 10 मोमबत्ती को बेचने पर 10 मोमबत्ती को बेचने पर 3 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ जो लाभ होता है वो 3 कलम के 3 पेन के एसपी के बराबर होता है। कब? जब 10 कैंडल को बेचा जाता है तब। तो यहाँ 10 मोमबत्ती 10 कैंडल का अगर सीपी देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 पेन पर जो प्रॉफिट है ये 10 कैंडल के सीपी के बराबर। तो यहाँ पर परसेंट में निकाल लिए। उसी प्रकार इधर हम देखते हैं तो बोला कि 10 कलम का बेचने पर उसे 4 मोमबत्ती 4 कैंडल के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। कब? जब वो 10 पेन को सेल करता है, सीपी करता है। तो इसका भी परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो ये हो गया है यहाँ तक के लाइन का कैलकुलेशन। आगे बोला दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है, तो हम यहाँ पर क्या कर दिए, बराबर कर दिए। अब बोला तथा मोमबत्ती का जो क्रय मूल्य है, मोमबत्ती का जो क्रय मूल्य है वो कलम के क्रय मूल्य का आधा है। मतलब कलम का अगर ये पेन है, पेन का क्रय मूल्य, यहाँ पर क्रय मूल्य जो सीपी है इसके जगह अगर 2 है तो इसका ये क्या है, आधा कितना है, 1 है। बस इस पॉइंट को अब लिखना है। या हम ऐसे करते हैं कि इसे हम नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं कि 3 पेन का जो एसपी है वो 10 कैंडल के, सीपी कितना है इसका 1 है, और मतलब क्योंकि इसका आधा है, यहाँ पर 4 कैंडल का जो एसपी है वो देखिए यहाँ पर 100 से 100 ऑटोमेटिक कर चुका है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। 10 गुने ये कितना है, 2 का है, ये 2 है तो उसका आधा 1 है। अब ऐसे कटेंगे, 10 से ये 10 कट गया, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि पेन का जो एसपी है वो कैंडल का एसपी का अनुपात अगर देखेंगे तो 2:3 है। लेकिन यहाँ पर पूछा है मोमबत्ती तथा कलम के विक्रय मूल्य का। तो मोमबत्ती तथा ये पेन तथा मोमबत्ती, तो मोमबत्ती तथा पेन पूछा है, मंडप कैंडल अपन पेन पूछा है, तो ये अनुपात उलट जाएगा 3:2। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 3:2, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये एक मजेदार क्वेश्चन है, इसे एक या दो बार प्रैक्टिस कीजिए तो ये ऑटोमेटिक आपको याद जैसा हो जाएगा और इसे आप आसानी से बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए पढ़ते हैं। निकिता ने 30 केजी गेहूं 9.5 तथा 40 केजी गेहूं 8.5 रुपये के भाव से खरीदा। तो अब यहाँ पर निकालेंगे सीपी। तो सीपी में क्या है कि 30 केजी गेहूं का जो मूल्य है 9.5 रखा है, प्लस 40 केजी का मूल्य है जो 8.5 रखा है। तो 9.5 को 3 से गुना करेंगे तो 95 तिया सीधे करते हैं, पॉइंट से ये पॉइंट से ये 0 कट जाएगा। अब 15 के 5 हाथ में 1, 27 1 28 285, प्लस यहाँ पर इस पॉइंट से ये सीधे कट जाएगा। तो 5 20 के 0 हाथ में 2, और 32 और 33 34, मतलब इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 8 4 12 के 2 हाथ में 1 और 3 2 5 1 6, 625। मतलब 40 केजी चावल का जो एसपी है, सीपी है वो 625 है। और आगे बोला है मिला और मिश्रण को उसने 8.9 के भाव से बेच दिया। जब मिलाएगा दोनों को तो हो जाएगा यहाँ 30 केजी और यहाँ 40 केजी, तो दोनों मिलकर टोटल जो माल हमारा बनेंगे वो 70 केजी बनेंगे, और इसे बेच दिया 8.9 के हिसाब से। तो ये पॉइंट से कट गया। अब इसे काटेंगे तो 7 63 के 3, और 63 हाथ में 6, और 60 56, और 56 6 62, 623 में बेचा। तो देखिए 625 में खरीदा, 623 में बेचा, तो यहाँ कितने का लॉस हुआ, तो यहाँ लॉस हुआ 2 रुपया का, 2 रुपया का। तो यहाँ सिर्फ पूछा कि लॉस या लाभ या हानि, परसेंट नहीं पूछा, तो 2 रुपया का लॉस राइट आंसर
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, चलिए ये क्वेश्चन मजेदार है। बोला 9 kg चावल का मूल्य उतना ही है जितना कि 4 kg चीनी का। मतलब बोलेंगे कि सीपी ऑफ 9 kg चावल मतलब राइस का जो मूल्य है वो मूल्य है सीपी ऑफ 4 kg शुगर शुगर का। आगे बोल रहे हैं कि 4 kg चीनी का जो मूल्य है उतना ही मूल्य है मतलब यहाँ लिखेंगे सीपी ऑफ 4 kg शुगर का जो मूल्य है वो उतना ही मूल्य है 1.5 kg चाय का। मतलब सीपी ऑफ 1.5 kg टी का। आगे बोला है कि 2 kg चाय का कीमत उतना ही है। मतलब सीपी ऑफ 2 kg टी का जो रेट उतना ही है जितना कि 5 kg कॉफी का। सीपी ऑफ 5 kg कॉफी का। और बोला 11 kg कॉफी का कीमत बताएं यदि 2.5 kg चावल का कीमत 12.5 रुपया है। तो बोला कि आपको क्या बताना है कि सीपी ऑफ 11 kg कॉफी। तो यहाँ पर आपको पता है कि दिया हुआ है कि 2.5 kg चावल का जो मूल्य है ये 12.5 है। तो 1 kg का मूल्य जो हमारा हो जाएगा 5 रुपया पर kg हो जाएगा। 5 रुपया, इसको अच्छा से लिखते हैं, 5 रुपया पर kg है। तो 1 kg चावल का मूल्य 5 रुपया पर kg है ना। तो सीधे हमको निकालना है 11 kg का तो 11 kg का तो यहाँ पर लेके चलेंगे। देखिए 1 kg का जो मूल्य है वो 5 रुपया है। 1 kg का मूल्य क्या है 5 रुपया है। तो हमें चाहिए 4 kg। तो हमें चाहिए, देखिए 1 kg का चावल का जो मूल्य है 5 रुपया, तो हमें चाहिए 9 kg चावल का मूल्य। तो क्या करेंगे 9 से गुना कर देंगे। तो ये 9 kg चावल का मूल्य है और 9 kg जो चावल का मूल्य है वो 4 kg शुगर के बराबर है। तो ऐसे 4 से भागा दे देंगे, है ना। और जो 4 kg शुगर का मूल्य है वो 1.5 kg 1.5 kg यहाँ पर लिखेंगे 1.5 kg टी के मूल्य के बराबर है। तो हमें चाहिए कितना 2 kg टी का मूल्य। और 2 kg टी का जो मूल्य है वो 5 kg कॉफी का मूल्य के बराबर है। तो चलिए, तो हमें चाहिए 11 के, तो 11 से हम गुना कर दिए हैं। अब चलिए इसे निकालते हैं। तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 10। अब इसे काटेंगे, ये 5 दूना 10, ये 2 दूना 4 से ये 4 खत्म, ये 5 तिया 15, ये 3 से 3 तिया 9, तो ये 3 से तो 11 तिया 33, 11 तिया 33। एक मिनट, यहाँ पे हमें एक गलती हो चुका है। देखिए गलती हमारा क्या हुआ है, हम इसे बैक करके फिर से देखते हैं। हमारा जो गलती हुआ है वो गलती साफ झलक रहा है कि हमने कुछ को छोड़ा है। देखिए यहाँ पे जो देखिए यहाँ पर कितना है 14 kg चीनी का मूल्य, और हम यहाँ पर लिखे हैं 4 kg चीनी का मूल्य। तो यहाँ 4 नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए 14 होना चाहिए। तो हम जो यहाँ पर फिर से इसको हम लिखेंगे, इस चीज को हम फिर से लिखेंगे। तो इसे हम इरेज कर लेते हैं। चलिए तो देखिए 1 kg चावल का मूल्य हमें 5 रुपया आया। तो हमें चाहिए 9 kg चावल का मूल्य। तो 9 kg चावल का मूल्य इतना हो गया। और 9 kg चावल का मूल्य है जो 4 kg शुगर के बराबर है। तो हम इसे 4 से भागा देंगे तो 1 kg का निकल जाएगा। तो हमें चाहिए 14 kg चावल अथी शुगर का। तो फिर हम इसे 14 से भागा देंगे। अब हम इसे चाहे 1.5 kg का, तो इसे 1.5 से हमें भागा देंगे। तो 1.5 kg का इतना है, तो हमें चाहिए 2 kg का। तो 2 से गुना कर देते हैं। अब 2 से गुना कर दिए तो हमें चाहिए फिर 5 kg का। तो हम 5 से भागा कर दिए, तो ये हो गया 5 kg का। तो हमें चाहिए 1 kg का निकल गया। तो अब हमें चाहिए 11 kg का। तो हम इसे 11 से गुना कर देंगे। अब हम काटेंगे आराम से। तो इस पॉइंट को अब हटाएंगे तो ऊपर अब हम 10 लाएंगे। अब काटेंगे तो 5 तिया 15। अब ये 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, और 3 से काटेंगे तो ये 3 से नहीं काटेगा। तो यहाँ पे ये बैक करते हैं। अब यहाँ पर काटते हैं 5 से, 5 दूना 10, ये 2 दूना 4 से ये 4 कट जाएगा। तो अब जो हमारा आ गया 11 14 गुने 11, तो ये हो जाएगा 14 गुने 11, तो हो जाएगा 4 5 1, और इसे गुना करेंगे 3 से। तो चरतिया 12 के 2 हाथ में 1, और पंतिया 15 के 16 के 6 हाथ में 1, और 3 एक 4, 462 रुपया। तो जो कॉफी ऑफ 11 kg का मूल्य जो आएगा
वो 462 आएगा। तो ऑप्शन में बी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था क्योंकि यहाँ था 14 kg और हम यहाँ पर लिख दिए थे गलती से 4 kg। तो बस यही मिस्टेक हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला ए तथा बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 है, मतलब दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है और ए अपने लाभ का गणना विक्रय मूल्य पर करता है तथा बी अपने क्रय मूल्य पर करता है। यदि उन क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात करें, यदि दोनों का लाभ प्रतिशत 20% है। तो प्रॉफिट जो है यहाँ पे वो प्रॉफिट परसेंट है 20%। 20% का जो फ्रिक्शन होता है 1/5, मतलब 5 पे 1 का प्रॉफिट है। तो देखिए एक होता है एसपी और एक होता है सीपी। तो यहाँ पे जो पहले जो गणना करता है ए अपने विक्रय मूल्य का गणना वो जो करता है, गणना वो विक्रय मूल्य पर करता है। मतलब यहाँ पर जो विक्रय मूल्य इसका कितना दिखा रहा है 5, और अगले जो गणना करता है वो क्रय मूल्य पे करता है। तो ये अपना क्रय मूल्य पे करता है, ठीक है ना। तो आगे बोले कि 5 है और 1 का प्रॉफिट होना है इस पे। एक का जो प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट देखेंगे कि 1 का प्रॉफिट, इसका मतलब वस्तु कितना में था 4 में था। और यहाँ यहाँ पे भी दोनों भी प्रॉफिट कितना 20% समान है, दोनों का प्रॉफिट 20% समान है। मतलब यहाँ भी प्रॉफिट 1 का, तो इसका मतलब ये बिकेगा कितना 6 में। तो ये बिक रहा है 5 में और ये बिक रहा है 6 में। लेकिन यहाँ पर बोला कि दोनों का विक्रय मूल्य 1800 है, दोनों का समान है। तो इन दोनों को समान करने के लिए इसे भी 6 से गुना और इसे 5 से गुना। तो इसे जब 6 से गुना करेंगे तो इसे भी 6 से गुना करेंगे और इसे भी 6 से गुना करना पड़ेगा। इसे भी 5 से तो इसे भी 5 से, तो हो जाएगा 6 पचे 30। तो यहाँ जो 30 जो एसपी है, एसपी कितना है 30 और ये 30 दिखा रहा है 1800। तो एक जो हमारा दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है 60 को। तो बोला है कि क्रय मूल्य के अंतर ज्ञात करें। तो यहाँ जो क्रय मूल्य है 6 चक 24 और यहाँ क्रय मूल्य है 25। तो इन दोनों का जो डिफरेंट हमारा है वो 1 रुपया आ रहा है और एक का मान कितना है 60 है। इसका मतलब एक कितना को दिखा रहा है 60 रुपया। तो दोनों का जो डिफरेंट होगा वो 60 रुपया होगा। तो ये क्वेश्चन बन चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लैंग्वेज इसका, लेकिन मजा लगेगा बनाने में। आगे देखते हैं। ए तथा बी एक वस्तु को समान मूल्य पर खरीदता है तथा बाद में सी ए तथा बी के वस्तु को एक समान मूल्य पर प्रत्येक को 240 रुपए में खरीद लेता है। तो देखिए यहाँ पर खरीद लेता है मतलब ये बेचता है, वो खरीद लेता है। तो एसपी अगर हम देखा जाए कि यहाँ पर भी इसे 240 में खरीदता है और ये भी इसे 240 में खरीदता है, किंतु ये का प्रतिशत लाभ पी है और बी का प्रतिशत लाभ क्यू है। मतलब इसका जो प्रतिशत लाभ है वो p% है और इसका जो प्रतिशत लाभ है वो क्या है q% है। मतलब दोनों का प्रतिशत लाभ है जो अलग अलग है, क्योंकि बी अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है और सी यदि सी एक वस्तु को डी को p% के लाभ पर बेचता है तो डी के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। जबकि क्यू बराबर, यहाँ पर मेन पॉइंट दिया हुआ है, जबकि क्यू बराबर p का 41/3। तो 41 दिया 3 दू 5 और 4 12, 125/3 है। अब यहां से हम देखेंगे Q बराबर, तो ये हो जाएगा, अब परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, तब 25 बचे, अब 25 चका, तो ये हो जाएगा 5/12p। तो यहां से ये पॉइंट आ गया कि Q बराबर 5/12p। दूसरी बात में देखा जाए कि पहला पॉइंट तो हमें ये बोल चुका है कि ए और बी दोनों वस्तु को समान मूल्य पर खरीदता है। तो मान लीजिए कि चलिए इसका जो सीपी अगर हम लेते हैं कि ये भी 100 रुपये में खरीदता है और यहाँ पर भी जो सीपी हमारा है वो 100 रुपये नहीं मानते हैं, हम इसे एक्स मानते हैं क्योंकि अभी डायरेक्ट 100 रुपया मान नहीं सकते हैं। तो इसका जो सीपी हम 100 रुपया मानते हैं और यहाँ पर भी सीपी क्या मानते हैं 100 रुपया मानते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ए इक्वल है प्रॉफिट बी के, मतलब दोनों का जो प्रॉफिट है क्या बराबर है। तो यहां पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी। दोनों का प्रॉफिट क्या है बराबर है। तो पहला देखेंगे एक्स का प्रॉफिट कितना p% है, बराबर दूसरा 240, क्योंकि दूसरा एक का वस्तु का निर्धारण कर चुका है कि बी की वस्तु के समान मूल्य पर प्रत्येक को 240 में खरीदता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 240 का Q%, तो Q% बी के जगह पर क्या है Q% और Q का मान क्या है 5/12Q, 12p, यहाँ पर p है 12p। अब इसे काटेंगे 12 दूना 24, बी 25 100, तो ये हो जाएगा x गुने p/100
बराबर 100p। अब p से p खत्म हो गया तो x बराबर जो हमारा निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ पर जो x का मान हमारा आएगा वो 100 आ जाएगा। तो देखिए मतलब इसका भी CP 100 था और इसका भी CP 100 था, तो यहाँ से तो ये पॉइंट निकल गया है, लेकिन अभी आंसर नहीं आया है। तो देखिए 100 रुपया का कोई वस्तु है और 240 में बेचा, इसका मतलब जो प्रॉफिट हुआ यहाँ पर 140% का प्रॉफिट हुआ। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसे थोड़ा सा इधर हम ले लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे जगह मिल जाएगा। और आगे देखते हैं कि ये हो गया ए और एक तरफ हमारा हो गया बी। चलिए अब दोनों के बारे में हम अलग देखते हैं। सीपी इसका 100 रुपया है, ये आप जानते हैं। एसपी ये बेचा 240 में, प्रॉफिट इसका हुआ 140%। तो प्रॉफिट परसेंट जो हो गया कितना होगा 140 का प्रॉफिट 100 पे इंटू 100, तो ये तो निकल गया हमारा 140% प्रॉफिट निकल गया। उसी तरह से बी का देखेंगे तो सीपी इसका भी 240 है और प्रॉफिट यहाँ पर निकालना ही हमें कि कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। एसपी आप जानते हैं कि सीपी प्लस प्रॉफिट को जोड़ते हैं। तो देखिए प्रॉफिट जो दोनों का लगभग पी का जो मान निकल गया है वो कितना है 140% निकल गया। तो यहाँ पर निकालेंगे 240 प्लस 240 पे 140 का प्रॉफिट अपॉन 100 ये कट जाएगा। तो 24 गुने 14 करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 336 और इधर 240। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 7 और 576। तो आंसर जो हमारा राइट हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा 576। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा 576। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। चलिए भी क्वेश्चन आसान है, इसे बनाते हैं। दो वस्तु में से प्रत्येक को 960 रुपया पर बेचा जाता है, मतलब दोनों का जो एसपी है 962 रुपया है। चलिए ध्यान, उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% लाभ होता है। तो एक को देखेंगे कि 962 में बेचेंगे तो इसे 30% लाभ हुआ, तो ये 130 को दिखा रहा है, तो 100 पर कितना होगा। और दूसरे में, ये पहले स्थिति में हो गया है, और दूसरे में अगर देखेंगे कि वस्तु को 26% की हानि हो गया, तो 962 में 26% की हानि, तो ये हो जाएगा 74। तो सीपी निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो अब दोनों का सीपी निकल चुका है। तो अब इसे हम काटते हैं, एक शून्य से एक शून्य, तो 13 पचे 65 63 71 63 91, अब बचा 5 तो 6 13 52 7400 740। तो एक का जो सीपी निकला वो 740 निकला और दूसरे का सीपी निकालते हैं। तो अब इसे काटेंगे, इसे अब हम शॉर्ट करते हैं। तो ये क्या करेंगे, 35 दूना 35 36 37 37 दूना 72, और ये हमारा इसी को काट देते हैं, इसे नहीं काटते हैं, आसानी के लिए हम इसे काटते हैं। तो 4 दूना 8, एक बचेगा, 8 दूना 16 और एक। अब इसे काटेंगे 37 से, तो इसे हम भागा दे देते हैं। तो ये लगभग 13 मंथ में पूरा पूरी कट जाएगा। तो यहाँ 13 गुने 100 तो हो जाएगा 1300। तो इसका जो सीपी हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1300। कितना हो जाएगा, लगभग 1300 रुपया हो जाएगा। तो आगे बोला विक्रेता को कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ। तो कुल मिलाकर, तो यहाँ का जो सीपी टोटल देखेंगे 1300 ये और प्लस 740 है। अब टोटल जोड़ेंगे तो 0 और ये 4 और 13 7 कितना होगा 7 3 10, मतलब ये हो जाएगा 20, है ना 2040। तो सीपी हमारा 2040 आ गया। और टोटल एसपी जोड़ेंगे तो एसपी ये दो वस्तु का है, तो एक वस्तु का इतना, तो दो वस्तु का, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो टोटल जाएगा 2 दूना 4 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1 और 9 दूना 18 1 19। तो देखिए 2040 का सीपी है और उसे 1924 में बेचा, तो यहाँ तो एकदम लॉस हो रहा है भाई। तो कितना का लॉस हो रहा है, तो लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, 2040 में से 1924 को घटा लेंगे तो लॉस निकल जाएगा। तो 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 गया 1 और ये 116। तो 116 का लॉस हुआ कितना पे, 2040 पे लॉस हुआ। तो परसेंट निकालने के लिए अब एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। अब हम इसे लगभग निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कट छट के 5.7% लॉस। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 5.7% लॉस। आगे चलते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। फिर
चलिए पहले इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। आगे बोला, एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक बकरी और एक भेड़ को एक साथ 14,000, एक मिनट, लाइट कट गया है जिसकी वजह से मेरा फेस आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो चलिए उसके लिए सॉरी। और ये चलिए लास्ट क्वेश्चन है। तो 14,250 रुपया में खरीदा, मतलब दो बकरी है, उसे 14,250 रुपये में खरीदा, एक बकरी है और एक भेड़ है। उसने भेड़ पर 10% लाभ के साथ और बकरी पे 20% हानि पर बेचा है ना। तो एक पर 10% लाभ और एक पे 20% हानि। तो चलिए, एक होता है हमारा एसपी और एक होता है हमारा सीपी। तो पहले पे बोला 10% लाभ, 10% लाभ का होता है, 10% का होता है 1/10, मतलब अगर ये 10 का मूल्य था, 10 का मूल्य है तो उसे 11 में बेचा लाभ कमाने के लिए, और दूसरा 20% की हानि, तो 20% 1/5, मतलब मूल्य अगर 5 है तो उसे 1 लॉस करके 4 में बेचा है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ एक का लॉस हो रहा है। यदि दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा जाए तो सस्ते जानवर का मूल्य क्या है, तो दोनों को समान बेचने के लिए समान, तो यहाँ सीपी 4 है और यहाँ 11 है, तो दोनों को बराबर करने के लिए इसको 11 से करेंगे और इसको 4 से। तो इधर भी 11 से और इधर भी 11 से गुना करना पड़ेगा, इधर भी 4 से और इधर भी 4 से। तब देखिए 11 चक 44, तो 44 जो दिखा रहा है, दोनों वस्तु का क्या दिखा रहा है, मतलब यहाँ भी 44 में बेचा गया और यहाँ भी 44 में बेचा गया। तो देखते हैं कि वस्तु को जब खरीदा गया तो 14,250, तो यहाँ खरीदा 11×5 = 55 में, यहाँ खरीदा 10×4 में, मतलब टोटल जो सीपी देखेंगे तो 55 और प्लस 40 देखेंगे तो 5 और यहाँ 9, 95 में। तो 95 जो दिखा रहा है 14,250, तो जो एक देखेंगे तो वो एक दिखाएगा शायद 150 से पूरा पूरी कर जाएगा, तो एक दिखा रहा है 150 का। तो बोला सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या था, तो ये 55 है और ये 40, तो सस्ता ही है, तो इसका मूल्य 40 है, तो 40 को गुना कर देंगे 150 से, तो 15×60 पर 1×2 = 6,000 रुपये, तो सस्ते का जो दाम है वो 6,000 रुपये था। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है टोटल 100। तो अगर इस चैनल पे जो नए हैं और उनको राकेश यादव का पूरा क्लास नोट का सोल्यूशन देखना है, या किसी भी बुक का प्रीवियस ईयर बुक का सोल्यूशन देखना है, या साथ ही साथ एसएससी सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी इत्यादि के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो इस चैनल पर नए हैं वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही हमें मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।